हर्षराज, 16 अगस्त से आप धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जब ये नौकरी दी गई है तो आपको मालूम था कि नियमित नौकरी नहीं है, पर क्या कोई भरोसा दिया गया था सरकार की तरफ से कि भाई आपकी नौकरी पक्की कर देंगे? जी सर दिया गया था। जी सर, दिया गया था। ये 11 मंथ का जो है ना सर, हम लोग का पहले एग्रीमेंट भरवाया गया था। उसके बाद सर लिखा गया था कि आपका सेवा अगर अच्छा से चले तब हम आपको एक्सटेंड किया जाएगा। और पिछले 5 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं और हमारा सेवा एक दिन भी सर ब्रेक नहीं किया गया, अन्य संविदा कर्मियों की तरह भी। तो 5 साल से लगातार कर रहे थे और अब यकायक आपको बर्खास्त क्यों किया गया हर्षराज? सर हम लोग 16 तारीख से सर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे चले गए अपने कुछ डिमांड को लेकर। 2022 में भी हम लोग धरना दिए थे सर और 2023 में भी दिए थे। इन्होंने दोनों धरना में जो वार्ता सौ बैठक होता है उसमें सहमति जताया था कि ये चीज़ आप पे लागू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। तो मजबूरी में हम लोग को 16 तारीख से धरना पे बैठना पड़ा। और जैसे ही सर हम लोग धरना पे बैठे तो इन्होंने क्या किया कि वार्ता बंद कर दिया, वार्ता किया नहीं और ऑफिस बंद कर दिया, हमारा ID सस्पेंड कर दिया और बिना किसी नोटिस दिए हुए 383 लोगों को 2 से 3 दिन में पहले हटा दिए। फिर इन्होंने अपील किया 2 बार कि आप लोग का वार्ता नहीं किया जाएगा, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम लोग बोले कि नहीं सर, पहले वार्ता कीजिए उसके बाद ज्वाइन करेंगे। और इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, 7480 लोगों का नौकरी एक लेटर पे अपने नियम को ताक पे रखते हुए हटा दिया सर हम लोग। 7480 कौन सी तारीख को बर्खास्त किया गया आपको हर्षराज जी? सर हम लोग को बर्खास्त किया गया 3/9 को सर, 3 सितंबर को। और 25 तारीख से 28 जी सर, 25 से 27 तक हमारे 383 कर्मी को हटा दिया गया था 3 दिन में सर। दोबारा से बताइएगा ये आंकड़ा, 3 दिन में कितने लोगों को हटाया गया? 25 तारीख से 27 तारीख तक 383 कर्मी को हटा दिया गया था सर, 383। और उसके बाद 3 सितंबर को रात के 2 बजे तक सर 7480 लोगों को हटा दिया गया था, 5 बजे शाम से रात के 2 बजे तक। 7480, क्या कमाल। राजीव रंजन जी, हैरत अंगेज आंकड़ा है ये। आप तो जिनको नौकरी पक्की करने का भरोसा दे रहे थे, 5 बजे शाम से लेकर रात 12 बजे तक जो हर्षराज कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं 7480 लोगों की नौकरियां खा ली आपने, उफ भी नहीं। देखिए, मुझे हैरानी है संदीप जी, ऐसे जब भी स्पेसिफिक सवाल हो तो फिर जिन्हें जवाब देना है उन्हें विवरण संग्रहित करने का अवसर भी जरूर देना चाहिए। आप जिन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं स्पेसिफिक, जब ये सामान्य तौर पर बेरोजगारी, रोजगार, अवसर, इन पर बातें करते हैं तो एक बात अलग होती है। इन्होंने कुछ बातें कही, इसकी सत्यता क्या है इसको प्रमाणित करने की स्थिति अभी नहीं है। इसलिए कि जब भी ऐसी बर्खास्तगी की नौबत आती है और ऐसे समय में जब बिहार में असंख्य अवसर उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को, कोई वजह अनुशासनहीनता की हो सकती है, कोई ऐसा निर्देश नहीं मानने की वजह से हो सकती है। और 7480, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं अन्यथा कभी सवाल नहीं करता हूं, मैं आधी अधूरी जानकारी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, एक मिनट पर एक बात सुनिए सर, सुनिए तो राजीव जी, सुनिए ना सर, सुनिए ना। 25 सितंबर से 27, मैं जो कहना चाहता हूँ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा करिए प्लीज, पहले करिए। संविदा कर्मियों के इस हिस्से के बारे जिनका प्रतिनिधित्व ये 2 नौजवान कर रहे हैं। जी बोलिए। राजीव रंजन का ऑडियो मिल सकता है हमें? पर विनायक, अभी मैं ठीक करवा रहा हूं इनका कनेक्शन। आप ये जो दावा कर रहे हैं 7480 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, उसका बाकायदा कागजी सबूत है, वो सारे दस्तावेज हैं आपके पास? जी सर, उसका सारा विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने से जारी किए हैं। और इसमें सर है ना, जब प्री ओरिएंटेशन हम लोग का
प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी प्री ज्वाइनिंग का एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें हमारे वरीय अधिकारी थे। उस समय भी उन्होंने कहा था कि 11 महीना का जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपका सेवा निरंतर बढ़ेगा और 60 साल तक कर दिया जाएगा। तो उसी आश्वासन को हमने सर को वीडियो भी प्रोवाइड कराया है और उसी के आधार पे हम लोग जो है आए थे अपनी मांग को लेकर के, और मांग नहीं मानते हुए एक बर्खास्तगी कर दिया गया सर। आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी विनायक जी? सर हमें जो है अभी 27,000, जब जेई का बहाली हुआ था जी, तो उस समय भी संविदा पे कार्यरत जेई की बहाली का जो मानदेय आधारित मानदेय पे 27,000 रुपया रखा गया था। तो उस समय हम लोग भी जब अमीन के पद पे ज्वाइन किए थे तो हम लोग का भी 27,000 रखा गया था। बाद में आज सामान्य प्रशासन विभाग 2025 में 2011 में ही ये चीज़ हुआ था, तो अब 2025 में सामान्य प्रशासन विभाग 60,000 सैलरी के लिए पत्र निकाली कि जो भी उस रैंक के होंगे उनको दिया जाएगा। लेकिन हमको अभी 35,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन 35,000 रुपया ये बढ़ा है सर इधर नवंबर 24 में, और उसके बाद जो है उसमें जितना भी चीज़ किया गया है, तो जैसे 60,000 रुपया उसका किया गया था, तो हम लोग को मात्र 35,000 रुपया दिया गया। और 35,000 देखिए विनायक जी, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं हम किसी लोग की की सैलरी सैलरी पूछना वो बड़ा अच्छा नहीं होता, पर ये मैं दर्शकों को जानकारी देना चाह रहा था। आपको 35,000 देने में सरकार की सांसें फूल गई, लेकिन 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दे सकते हैं क्योंकि अब चुनाव सर पर है। जी सर, 35,000 रुपया में भी सर पीएफ काट लिया जाता हमारे ही सैलरी से। सरकार का अंशदान जो है मात्र 500 रुपया के तहत दिया जा रहा है, वो भी बोला जा रहा है लेकिन वो भी दिया नहीं जाता है। तो अब क्या करेंगे? अभी आपकी उम्र कितनी है विनायक बाबू? सर हमारा एज एक्सपायर होने के कगार पे है, इसीलिए हम अपने वरीय अधिकारी मतलब से सड़क पर अनुरोध आ किए गए थे, मोटा मोटा कि सड़क आप पर सर आ गए। अब हमारा नौकरी मिलने की जी संभावना सर। बहुत कम हो गई है, दर बदर भटकने का खतरा, जी सर, वो तलवार नौकरी लटक अब गई है कहीं सर मिलेगी पर। नहीं, चूंकि सब जी सर, वो हम लोग का तो चूंकि जेई बैकग्राउंड से है, तो हम लोग अगर काम करने के लिए कहीं भी जाएंगे तो वो कहेगा कि आप तो अमीन का काम करवाए, और अमीन का में कैसे लेंगे। तो इसी आधार पे सर अब न कहीं हम फॉर्म भरने के लायक रहे और ना ही हमारा एज एक्सपायर हो गया, तो इस हिसाब से तो हम रोड पे विजय ही आ सिन्हा गए ने, सर। उप मुख्यमंत्री ने क्या भरोसा दिया? आपने घेराव किया था आज, क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने मेरे सामने में फ़ोन लगाया, माननीय मंत्री भूमि सुधार विभाग को, संजय सरावगी सर हैं, उन्होंने कहा था कि आवास पे शाम में भेज दीजिएगा इन लोग को। तो हमारे 5 डेलीगेशन टीम गई हुई है अभी उनके यहाँ मिलने के लिए। तो अभी भी हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन बोले कि 20 मिनट बाद आइए। अब पता नहीं क्या हुआ उन लोग के साथ, चूँकि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। राजीव रंजन जी, देखिए पूरी तफसील में ये जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने भी कहा संबंधित मंत्री से बातचीत होनी है। तो इन देखिए, अब संविदा मुझे ऐसा नहीं कर्मियों को लगता। 35,000 देने में सांस फूल रही है आपकी, 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे पर। नहीं, अब महिलाओं को लेकर के आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं संदीप अच्छा जी? अच्छा, और दूसरी बात है कि आप इसे चुनाव के नजरिए से अगर देखते हैं तो ये आपका विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका का 1,60,00,000 महिलाओं को जीविका के जरिए रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा है। और जो ये 2,99,00,000 परिवारों की एक सदस्य जिनको ये 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये 10,000 में उद्यम स्थापित करने की ये पहली किस्त, ये 6 महीने में जो इनके उद्यम का आकार होगा उसका आकलन करने के बाद 2 लाख रुपए चुनावी तक की अधिसूचना से पहले अधिकतम चली जाएगी ना सहायता पहली दी किस्त? में गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैंने ये दावा किया है कि बिल्कुल हाँ, पहले, उससे पहले चली देखिए, जाएगी, है ना? चली जाएगी। और दूसरी बात, मैं उसके आपको लिए एक बात 20,000 कहूंगा। करोड़ हैं। संविदा कर्मचारियों को 35,000 रुपए देने के पैसे नहीं है सरकार के पास। नहीं, ये 35,000 रुपए का सवाल नहीं है। बिहार जिस राज्य में ये रिकॉर्ड है पूरे देश में, जहां 39 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरियां, ये विधानसभा के पटल पर राज्य सरकार का आधिकारिक
ये बयान है जिन आंकड़ों की प्रामाणिकता को चुनौती देने की हैसियत विपक्ष के नेता के पास। और ये नीतीश कुमार जी की शैली है, मैं तो खुली चुनौती देता हूं। नहीं, ये तो जो दावा लोग कर रहे नीतीश हो कुमार जी ना। पर सवाल एक खड़े मिनट कर रहे हैं। राजीव जी, ये बताइए 2005 से 2020 के बीच तो 8 लाख नौकरियां दी, अब कह रहे हो कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी, 38 लाख रोजगार दे देंगे, 1 करोड़ को 5 साल दे में दे नहीं देंगे। देंगे, दे दिया है संदीप जी, आपको सुनने में असुविधा हो रही है। आपने अपने इंट्रो में भी यही बात, हाँ, क्या मैंने कहा ये वो 12 आंकड़े लाख पूरे सरकारी किए जा नौकरियां उसकी चुके। तफसील देंगे, कहां कहां पर दी? पूरी तफसील आपको दे सकते हैं। बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा, बिहार राज्य वाणिज्य कर सेवा, जो राजस्व सेवा है बिहार की, इसके साथ जो अवर सेवा चयन परिषद के जरिए जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं, जो पुलिस बल, आपको जानकारी अगर मिलेगी तो आपको हैरानी होगी, बिहार में 36,000 महिला पुलिस कर्मी है, जो देश में सर्वाधिक है। पूरे देश में ये आपको आंकड़ा नहीं मिलेगा। जो समानता की का दावा नहीं, मैं करने वाले जो थोड़ा सा विपक्ष के कंफ्यूज नेता हूं। आप मुझे मैं बिल्कुल और बोल रहा हूं। आप नहीं, आप, मैं आपके आंकड़ों को अभी कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा हूं, जो मेरी जानकारी है, अब आप उसमें तरमीम कीजिएगा, बताइएगा कहां त्रुटि है। कुल सरकारी पद ही बिहार में तो 16,27,000 हैं, जिनमें पद जो ऑक्यूपाइड हैं, रिक्त नहीं है, वो 11,54,000 है। खाली पद 4,73,000। ये तो बिहार की साइट कह रही है। आप कह रहे हैं 12 लाख नौकरियां और दे दी। सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप कभी तथ्यों के साथ बात करने के लिए विपक्ष के नेता को भी आमंत्रित कीजिए, और मैं आपको कहता हूं कि उन्हें ये साबित करने का अवसर दीजिए कि राज्य सरकार ने जो 12 लाख नौकरियां दी हैं, अलग अलग श्रेणियों में, राज्य के पुलिस बल में, राज्य की शिक्षा सेवा में, शिक्षकों की नियुक्ति में, जो प्रशासनिक सेवा में, जो राजस्व सेवा में, जो अवर सेवा चयन परिषद है, ये इन तमाम नौकरी, टाइम फ्रेम क्या था, किस साल से किस साल के बीच 12 लाख नौकरियां दी गई हैं? अब जो बात आप कहना चाहेंगे मैं उस पर आ रहा हूं। बिहार, अब मैं वो नहीं कहना चाहता था जिसके लिए आप विवश कर रहे हैं। वो 2005 में नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता की कमान संभाली थी ना, तो यहाँ चरवाहा स्कूल पूरी ध्वस्त, कानून व्यवस्था और बदहाल तिजोरी की हालत से बिहार को उबारना था। तो निसंदेह जो बिहार के आर्थिक क्षमता के आकलन के बाद नीतीश कुमार जी ने कदम फूंक फूंक करके फैसले लिए। जैसे जैसे बिहार की तस्वीर बदलती गई, तकदीर संवरने नहीं, लगा, ये मैं आपकी बात मान उन्होंने लेता हूं, ये बदहाल फैसले बिहार लिए। आपको मिला। मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं, ये 12 लाख नौकरियां किस टाइम फ्रेम में दी हैं आपने? मैं उस पर 2020 से 25 के बीच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।